इथीरियम क्या है? आसान भाषा में समझते हैं। इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसमें अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम इथीरियम है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे क्रिप्टो करेंसीज और डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी काम करता है। इथीरियम की शुरुआत कैसे हुई? इथीरियम का आइडिया सबसे पहले 2013 में विटालिक ब्यूटेरिन ने अपनी एक वाइट पेपर में दिया था। बाद में विटालिक और उनके को फाउंडर्स ने 2014 के समर में एक ऑनलाइन क्राउड सेल यानी पब्लिक फंडिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा किया। तब उन्होंने $18.3 मिलियन की फंडिंग बिटकॉइन में इकट्ठी की थी। जब इथीरियम का इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी ICO लॉन्च हुआ तब एक इथीरियम की कीमत सिर्फ $0.311 थी और 60 मिलियन से ज़्यादा इथीरियम बेचे गए थे। अगर आज के इथीरियम के प्राइस से कंपेयर करें तो जो लोग 2014 में इथीरियम खरीदे थे उनका एनुअल रिटर्न 270% से ज़्यादा है। मतलब हर साल उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 4 गुना बढ़ता गया है। इथीरियम का लॉन्च और अपडेट। इथीरियम फाउंडेशन ने 30 जुलाई 2015 को ऑफिशियली अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया जिसे फ्रंटियर कोड नेम दिया गया। इसके बाद भी कई नए नेटवर्क अपडेट्स आए जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, म्यूर ग्लेशियर, बर्लिन और लंदन हार्ड फॉर्क। इथीरियम का उद्देश्य। इथीरियम का मेन गोल ये है कि ये एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बने जिसमें दुनिया भर के लोग बिना किसी रुकावट के सॉफ्टवेयर लिख सके और उसे चला सके। इसका मतलब यह है कि इथीरियम पे बनाए गए एप्लीकेशन सेंसरशिप प्रूफ होंगे यानी किसी भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। डाउन टाइम फ्री रहेंगे यानी सर्वर डाउन होने का रिस्क नहीं होगा। तीसरा, फ्रॉड प्रूफ होंगे यानी कोई चालाकी नहीं चल सकती। आज के टाइम में इथीरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि डेफी यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और NFTs जैसे नए टेक्नोलॉजीज का भी बेस बन चुका है। इथीरियम के फाउंडर्स कौन हैं? इथीरियम के टोटल 8 को फाउंडर्स हैं जो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए एक अनयूजुअल संख्या है। ये सभी लोग 7 जून 2014 को जुग, स्विट्जरलैंड में पहली बार मिले थे। पहला, विटालिक ब्यूटेरिन। इथीरियम के सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन हैं। 2013 में इथीरियम का ओरिजिनल वाइट पेपर लिखा। आज भी इथीरियम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इथीरियम से पहले बिटकॉइन मैगजीन को फाउंड किया और उसके लिए लिखते थे। दूसरा, गेविन वुड। विटालिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट को फाउंडर गेविन वुड हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इथीरियम का पहला टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन बनाया। इथीरियम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी प्रपोज किया। इथीरियम फाउंडेशन के पहले CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च साइंटिस्ट रह चुके हैं। बाद में Web3 फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। बाकी को फाउंडर्स। तीसरा, एंथोनी डिलोरियो, इथीरियम का अर्ली स्टेज फंडिंग दिया। चौथा, चार्ल्स हॉस्किंसन, इथीरियम फाउंडेशन का लीगल फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प किया। पांचवा, मिहाई एलिजी, इथीरियम फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने में सपोर्ट दिया। छठा, जोसेफ ल्यूबिन, इथीरियम का अर्ली फंडिंग दिया और बाद में कॉन्सेंसस नाम की कंपनी स्टार्ट की जो इथीरियम बेस्ड स्टार्टअप को सपोर्ट करती है। सातवां, अमीर छेत्रित, को फाउंडर रहे लेकिन डेवलपमेंट के शुरुआती दिनों में ही प्रोजेक्ट से अलग हो गए। ये सभी लोग मिलकर इथीरियम को दुनिया की एक सबसे बड़ी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में से एक बनाने में सफल रहे। इथीरियम को यूनिक क्या बनाता है? इथीरियम एक ऐसा पहला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। ये फीचर यूज करने से ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट बिना किसी मिडलमैन यानी बीच के ब्रोकर के ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ी इनोवेशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब कोई
कंडीशन पूरी होती है। कोई थर्ड पार्टी या ब्रोकर, बैंक या लॉयर की जरूरत नहीं होती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है। ट्रांजैक्शन फ्रॉड प्रूफ और रिलायबल होती है। इथीरियम का सबसे बड़ा इनोवेशन यही था कि ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चलाने का सिस्टम बनाया गया। वन कंप्यूटर फॉर द इंटायर प्लैनेट। इथीरियम के को फाउंडर गैविन वुड के हिसाब से इथीरियम का ब्लॉकचेन पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह सेंसरशिप रेजिस्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। यह फ्रॉड प्रूफ है। ब्लॉकचेन पे होने वाली चीजें चेंज नहीं की जा सकती। यह डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे काम करता है। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर रन होता है, इसलिए डाउन नहीं होता। ERC-20 टोकन इथीरियम का सबसे बड़ा यूज केस। इथीरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि इसका ब्लॉकचेन दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को भी होस्ट कर सकता है। इथीरियम का ERC-20 स्टैंडर्ड यूज करके 2,80,000 प्लस टोकन्स लॉन्च हो चुके हैं। 40 प्लस टोकन्स आज के टाइम में टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में हैं। कुछ फेमस ERC-20 टोकन्स हैं USDT, स्टेबल कॉइन, लिंक, ओरेकल नेटवर्क, BNB, बाइनेंस एक्सचेंज का टोकन। प्ले टू अर्न गेम्स और इथीरियम का डिमांड। आजकल प्ले टू अर्न गेम्स जिसमें लोग क्रिप्टो कमा सकते हैं, उनका डिमांड बढ़ गया है। इस वजह से इथीरियम का प्राइस और डिमांड और भी बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर गेमिंग टोकन्स भी इथीरियम ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड होते हैं। कंक्लूजन, इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड, फ्रॉड प्रूफ और सेंसरशिप फ्री प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स और नए टोकन क्रिएट करने के लिए सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन है। इथीरियम नेम सर्विस यानी ENS क्या है? इथीरियम नेम सर्विस यानी ENS एक डिसेंट्रलाइज्ड नेमिंग सिस्टम है जो इथीरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। ये Web3 का वर्जन है जो ट्रेडिशनल DNS यानी डोमेन नेम सर्विस का अल्टरनेटिव है। ENS क्यों जरूरी है? जब आप किसी को क्रिप्टो भेजते हैं तो वॉलेट एड्रेस एक लंबी और कंफ्यूजिंग स्ट्रिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए 0xDC25EF3F5B8A18699 एंड सो ऑन। ये याद रखना मुश्किल होता है। अगर गलती से रॉन्ग एड्रेस डाल दिया तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। ENS इसका सॉल्यूशन देता है। ENS ऐसे लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स एड्रेस को सिंपल और ह्यूमन रीडेबल नेम्स में कन्वर्ट करता है, जैसे alice.eth। अब कोई भी आपको alice.eth एड्रेस पर डायरेक्टली क्रिप्टो या NFTs भेज सकता है बिना किसी मिस्टेक के। ENS कैसे काम करता है? ENS 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। पहला ENS रजिस्ट्री, ये रिकॉर्ड करता है डोमेन का ओनर कौन है, डोमेन का रिजॉल्वर कौन है जो एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा, कैचिंग टाइम कितनी देर तक डेटा स्टोर रहेगा, और दूसरा रिजॉल्वर, ये डोमेन नेम को मशीन रीडेबल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है और वाइस वर्सा। ENS सिर्फ .eth तक लिमिटेड नहीं है। ENS सिर्फ .eth डोमेन्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल DNS डोमेन भी सपोर्ट करता है, जैसे .com, .org, .io, .awp और भी कई एक्सटेंशन। ENS का यूज केस क्या होता है? क्रिप्टो एड्रेस को सिंपल और इजी टू यूज बनाना, NFT और डिजिटल आइडेंटिटीज मैनेज करना, डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट के लिए डोमेन नेम्स देना, Web3 एप्लीकेशन के अंदर बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। कंक्लूजन, ENS एक Web3 DNS सिस्टम है जो क्रिप्टो एड्रेस को ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स में कन्वर्ट करता है, जिससे ट्रांजैक्शन इजी, सिक्योर और एरर फ्री हो जाती है। इथीरियम किलर क्या है? जब से इथीरियम लॉन्च हुआ है तब से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इथीरियम में भी कुछ प्रॉब्लम हैं, जैसे हाई गैस फीस, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा फी लगती है, स्लो ट्रांजैक्शन, इथीरियम सिर्फ 15 से
30 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है। स्केलेबिलिटी इशू, बढ़ते हुए यूज़र और ट्रांजैक्शन की वजह से इथीरियम नेटवर्क कंजस्टेड हो जाता है। इथीरियम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपग्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। इसका फ़ायदा उठाकर कई नई ब्लॉकचेन आगे आए हैं जो फास्ट और चीप ट्रांजैक्शन ऑफर कर रहे हैं। इन्हीं इथीरियम के कंपटीटर को इथीरियम किलर कहा जाता है। इथीरियम किलर ब्लॉकचेन कैसे आए? 2016-17 इथीरियम किलर का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ जब कार्डानो यानी ADA जैसे नए ब्लॉकचेन मार्केट में आए। 2018 EOS ने अपने ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में $4.1 बिलियन रेज किया, जो किसी भी ICO के लिए अब तक का सबसे बड़ा फंड रेज था। 2020 के बाद सोलाना, बाइनेंस स्मार्ट चेन, अवलांचे, फैंटम, तेजोस जैसे नई ब्लॉकचेन आए जो इथीरियम का अल्टरनेटिव बनने लगे। इथीरियम किलर्स कैसे काम करते हैं? इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मशीन पे काम करता है जो स्लो और एक्सपेंसिव है। इथीरियम किलर्स नए कंसेंसस मॉडल यूज़ करते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन फास्टर और चिपर होती है। सोलाना प्रूफ ऑफ हिस्ट्री यूज़ करता है जो इथीरियम से बहुत फास्ट है। बाइनेंस स्मार्ट चेन प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी प्लस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल यूज़ करता है। अवलांचे 3 लेयर कंसेंसस मैकेनिज्म यूज़ करता है जो फास्ट और स्केलेबल है। तेजोस एंड फैंटम एनर्जी एफिशिएंट और फास्ट ब्लॉकचेन मॉडल्स। इथीरियम की पोजीशन अभी भी स्ट्रॉन्ग क्यों है? इथीरियम के कंपटीटर्स आए हैं, लेकिन अब तक कोई भी इथीरियम को रिप्लेस नहीं कर पाया। इसके पीछे कुछ मेजर रीज़न है। इथीरियम का नेटवर्क सबसे ज़्यादा सिक्योर है। NFT और डेफी एप्लीकेशन का सबसे बड़ा इकोसिस्टम इथीरियम पे है। इथीरियम 2.0 अपग्रेड के साथ गैस फीस और स्केलेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। कंक्लूजन, इथीरियम किलर का कॉन्सेप्ट 2016 में आया जब नए ब्लॉकचेन इथीरियम से बेटर परफॉर्मेंस देने का वादा कर रहे थे। सोलाना, BSC, अवलांचे, EOS जैसे नए कंपटीटर्स आए, लेकिन अब तक इथीरियम को रिप्लेस करने में कोई सफल नहीं हुआ। EIP 1559 क्या है? EIP 1559 इथीरियम ब्लॉकचेन का एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड है जो गैस फीस का एस्टिमेशन मेथड चेंज करता है। इस अपग्रेड से ट्रांजैक्शन फ़ी प्रिडिक्ट करना इजी हो गया है और इथीरियम नेटवर्क और इफ़िशिएंट बना है। EIP 1559 अपग्रेड से पहले क्या होता था? पहले ट्रांजैक्शन फर्स्ट प्राइस ऑक्शन सिस्टम पे काम करती थी। यूजर्स को माइनर्स को फ़ी देनी होती थी ताकि उनकी ट्रांजैक्शन जल्दी प्रोसेस हो। जैसे बिड ज़्यादा होता था उसकी ट्रांजैक्शन जल्दी होती थी। नेटवर्क कंजेशन होने पर गैस फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। मतलब जो ज़्यादा फ़ी देने के लिए तैयार है उसकी ट्रांजैक्शन जल्दी होती थी। ये प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल और कॉस्टली थी। EIP 1559 अपग्रेड क्या बदलाव लाया? बेस फी सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक बेस फी फिक्स होती है जो नेटवर्क कंजेशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। इससे गैस फी का एस्टिमेशन प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हो गया। प्रायोरिटी फी सिस्टम। अगर किसी यूज़र को ट्रांजैक्शन जल्दी कंफर्म करनी हो तो वह माइनर्स को प्रायोरिटी फ़ी दे सकता है। इससे फास्ट ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो गई। फी बर्निंग मैकेनिज्म। हर ट्रांजैक्शन में बेस फी बर्न हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इससे इथीरियम की टोटल सप्लाई ग्रेजुअली कम हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म में इथीरियम की वैल्यू बढ़ा सकती है। सिर्फ प्रायोरिटी फ़ी माइनर्स को मिलती है। EIP 1559 का इम्पैक्ट। 2 महीने के अंदर इथीरियम नेटवर्क ने $1 बिलियन से ज़्यादा इथीरियम बर्न कर दिया था। इथीरियम का सर्कुलेटिंग सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है, जो प्राइस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। गैस फीस कैलकुलेशन प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट हो गया है। कंक्लूजन, EIP 1559 ने इथीरियम का गैस फी सिस्टम इंप्रूव किया, इथीरियम को
डिफ्लेनेशरी एसेट बनाया और नेटवर्क इफिशिएंसी बढ़ाई। ये इथीरियम के लंदन हार्ड फॉर्क जो 5 अगस्त 2021 को आया था के साथ इम्प्लीमेंट हुआ था। कितने इथीरियम कॉइन सर्कुलेशन में हैं? सितंबर 2021 तक लगभग 117.5 मिलियन इथीरियम सर्कुलेशन में थे। इथीरियम का जेनेसिस ब्लॉक यानी सबसे पहला ब्लॉक जब बना था तब 72 मिलियन इथीरियम इशू किए गए थे। 60 मिलियन इथीरियम 2014 के क्राउड सेल इन्वेस्टर को दिए गए। 12 मिलियन इथीरियम फाउंडेशन एंड डेवलपर्स के लिए रखे गए। इथीरियम का माइनिंग रिवार्ड कैसे चेंज हुआ? इथीरियम का माइनिंग सिस्टम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पर बेस्ड था, जिसमें माइनर्स नए इथीरियम क्रिएट करते थे, लेकिन ब्लॉक रिवार्ड्स टाइम के साथ कम होते गए। 2015 5 इथीरियम पर ब्लॉक, 2017 3 इथीरियम पर ब्लॉक, 2019 2 इथीरियम पर ब्लॉक। इथीरियम मर्ज 2022 के बाद माइनिंग कंप्लीटली बंद हो गया और स्टैकिंग इंट्रोड्यूस हुई। इथीरियम ब्लॉक माइन होने के एवरेज टाइम 13 से 15 सेकेंड है। EIP 1559 के बाद इथीरियम सप्लाई का इम्पैक्ट। इथीरियम के लंदन हार्ड फॉर्क के साथ EIP 1559 अपग्रेड आया। इस अपग्रेड के बाद बेस फी सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। ट्रांजैक्शन फी की प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई। बेस फी को बर्न कर दिया जाता है। ये इथीरियम सप्लाई को धीरे धीरे कम करता है। हायर ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, ज़्यादा इथीरियम बर्न इक्वल टू सप्लाई कम होती है इक्वल टू प्राइस अप्रिसिएशन का चेंज। इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन सप्लाई। बिटकॉइन का सप्लाई फिक्स्ड है यानी 21 मिलियन BTC मैक्सिमम। इस वजह से वो डिफ्लेशनरी है। इथीरियम का सप्लाई थियोरेटिकली अनलिमिटेड है, लेकिन EIP 1559 के बाद ये डिफ्लेशनरी बन सकता है। इथीरियम इशुएंस के रेट एडजस्ट किए जा सकते हैं ताकि नेटवर्क सिक्योर रहे। फ्यूचर इम्पैक्ट। इथीरियम का सर्कुलेशन सप्लाई धीरे धीरे कम हो सकता है। आगे इथीरियम डिमांड बढ़ती है तो प्राइस और अप्रिशिएशन होने के चांसेस हैं। इथीरियम होल्डर्स एक्साइटेड हैं क्योंकि ये प्राइस इंक्रीज का एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इथीरियम नेटवर्क कैसे सिक्योर होता है? इथीरियम नेटवर्क ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एल्गोरिदम का यूज करता है। इथीरियम 2.0 अपग्रेड के बाद इसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी चेंज हो गया है। इथीरियम सिक्योरिटी मैकेनिज्म पहले और अब। पहले प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम यानी इथाज। इथीरियम पहले इथेस प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW एल्गोरिदम यूज करता था, जो केकाक हैश फंक्शन फैमिली का एक पार्ट है। कैसे काम करता है? माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते थे। फास्टेस्ट माइनर को नए ब्लॉक माइन करने का रिवार्ड मिलता था। मोर कंप्यूटिंग पावर इक्वल टू मोर सिक्योरिटी, लेकिन ये प्रोसेस एनर्जी इंटेंसिव होती है। प्रॉब्लम, POW बहुत स्लो और एक्सपेंसिव था और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, जैसे बिटकॉइन माइनिंग। अब प्रूफ ऑफ स्टैक सिस्टम यानी इथीरियम 2.0। इथीरियम 2.0 अपग्रेड के साथ प्रूफ ऑफ स्टैक में शिफ्ट हो गया है। इथीरियम 2.0 स्टैकिंग कैसे काम करता है? यूजर्स अपने इथीरियम को स्टेक कर सकते हैं, मतलब लॉक कर सकते हैं। जो लोग 32 ETH या ज़्यादा स्टेक करते हैं वो वैलिडेटर्स बन सकते हैं। वैलिडेटर्स नेटवर्क ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं और नए ब्लॉक ऐड करते हैं। माइनिंग की जगह अब नेटवर्क सिक्योर करने वाले वैलिडेटर्स रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। इथीरियम स्टैकिंग के रिवार्ड्स। अर्ली स्टेकर्स के लिए 20% तक का रिवार्ड मिल रहा था। जैसे जैसे ज़्यादा लोग स्टैकिंग ज्वाइन कर रहे हैं, रिवार्ड 7% टू 4.5% एनुअली होने का एस्टिमेट है। इथीरियम 2.0 पर स्टैकिंग करने वाले लोग अपने इथीरियम को मंथ्स या ईयर तक लॉक करना पड़ सकता है जब तक फुल अपग्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता। इथीरियम POS के बेनिफिट।
एनर्जी इफिशिएंट, माइनिंग की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बचती है। फास्टर ट्रांजैक्शन, इथीरियम POS में जल्दी प्रोसेस होता है। स्केलेबिलिटी इम्प्रूव होती है। नेटवर्क कंजेशन कम होता है। ज़्यादा सिक्योर सिस्टम, अटैक करना कॉस्टली और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इथीरियम कहाँ खरीद सकते हैं? इथीरियम बिटकॉइन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए ज़्यादातर बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। आप इथीरियम को डायरेक्ट बाई कर सकते हैं या ट्रेडिंग पेयर्स के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज जहां आप इथीरियम खरीद सकते हैं, पहला बाइनेंस, सबसे बड़ा एक्सचेंज, हाई लिक्विडिटी और लो फीस। अगर आप लोगों ने बाइनेंस पे अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप उस लिंक से ओपन करेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कीजिएगा। कॉइनबेस प्रो, बिगनर्स के लिए इजी इंटरफेस, लेकिन इंडिया में अधिकतर प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको VPN लगा के ओपन करना पड़ेगा, लेकिन बाइनेंस को आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो। OKEX, क्राकेन, हुबोई ग्लोबल, इथीरियम ट्रेडिंग पेयर्स। अगर आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप इथीरियम को डिफरेंट फिएट या क्रिप्टो पेयर्स में एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे इथीरियम USD, इथीरियम GBP, इथीरियम AUD, इथीरियम JPY। अभी तक INR का नहीं आया है। इथीरियम लंदन हार्ड फॉर्क क्या है और क्यों जरूरी था? इथीरियम नेटवर्क बहुत हाई ट्रांजैक्शन फी और स्केलेबिलिटी इशू से गुजर रहा था। मई 2021 में इथीरियम की एवरेज ट्रांजैक्शन फी $71.72 तक पहुंच गई थी। गैस फी बहुत हाई होने की वजह से ट्रांजैक्शन एक्सपेंसिव हो गई थी। नेटवर्क कंजेशन होने के कारण स्केलेबिलिटी इशू भी बढ़ गए थे। लंदन हार्ड फॉर्क क्या है? इथीरियम के डेवलपर्स ने इथीरियम 2.0 की तरफ ट्रांजिशन करना शुरू किया, जिसमें नए अपग्रेड को इंट्रोड्यूस किया गया। लंदन हार्ड फॉर्क अपग्रेड अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ, जिसमें 5 मेजर इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल शामिल थे। EIP 3529, EIP 3198, EIP 3541, EIP 1559, EIP 3554। EIP 1559 सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड। ट्रांजैक्शन फी का कैलकुलेशन काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गया। बेस फी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फी बर्न होने लगी जैसे इथीरियम का सप्लाई कम होता गया। स्केलेबिलिटी और इफिशिएंसी इंप्रूव हुई। लंदन हार्ड फॉर्क का मेन गोल ट्रांजैक्शन फी को ऑप्टिमाइज करना और इथीरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए रेडी करना था। इथीरियम 2.0 क्या है और क्या बदलाव लाया? इथीरियम 2022 में प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम पर शिफ्ट हो गया, जिसे इथीरियम 2.0 अपडेट कहा गया। यह अपडेट इथीरियम रोड मैप का एक बड़ा हिस्सा था, जो नेटवर्क को ज़्यादा इफिशिएंट, स्केलेबल और इको फ्रेंडली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इथीरियम 2.0 के मेजर फीचर, प्रूफ ऑफ स्टेक। पहले इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, जो स्लो और एनर्जी कंज्यूमिंग था। इथीरियम 2.0 में स्टैकिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें वैलिडेटर्स इथीरियम स्टैक कर नेटवर्क सिक्योर करते हैं। माइनिंग बैंड हो गई और अब नए ब्लॉक स्टैकिंग के थ्रू क्रिएट होते हैं। बीकन चेन। इथीरियम 2.0 में करंट इथीरियम ब्लॉकचेन बीकन चेन में मर्ज हो गई। बीकन चेन एक सेटलमेंट लेयर का काम करेगी, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आगे आप कौन से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं इस चैनल पे कोशिश करूंगा कि टॉप 100 जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाया जाए। इससे पहले मैंने बिटकॉइन के बारे में भी बनाया है और ये इथीरियम रहा। अगला आप क्या सुनना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं।